हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं जगत भैया के कंट्रोवर्सी के बारे में। पता नहीं ये राज फैमिली की कितनी राज है, एक एक करके राज से पर्दा उठता जा रहा है। कुछ दिन पहले बंद कमरे का राज खुल रहा था, अभी बाथरूम का राज खुल रहा है। बंद कमरे के राज 6 महीने से सुन रहे थे कि बंद कमरे का राज, बंद कमरे का राज तो सरिता जी ने अपने चैनल में बताया था, लेकिन पता नहीं ये बाथरूम का राज किसने बताया। सोशल मीडिया में पूरा फैल चुका है बाथरूम का राज। सोशल मीडिया में हर कोई रिएक्शन दे रहा है बाथरूम के राज के बारे में। आपको बताती हूँ बाथरूम का राज, और इस बाथरूम के राज को छुपाने में किन किन क्रिएटर ने साथ दिया था इन लोगों का। बाथरूम का राज तब का है जब अम्बालाल घर में गृह प्रवेश का फंक्शन हुआ था, तब हम सब ने भी देखा था। उनके घर में सारे क्रिएटर आए थे। ये बाथरूम वाले राज में है 3 लोग, जगत भैया, जगत दीदी और हमारी जूस वाली दीदी। जी हाँ, जूस वाला दीदी का नाम भी इसमें आ रहा है। ये तो हम सबको पता है कि जूस वाली दीदी ने इन दोनों को पूरा साथ दिया था। तो जब पहली बार जगत दीदी के भैया लाइव में आए थे तो उन्होंने उनका नाम लिया था। हालांकि कुछ दिनों के बाद उन्होंने माफी भी मांग ली थी, लेकिन ये जूस वाला दीदी ने तो साथ तो दिया है। इसलिए तो जब जूस वाला दीदी ने साथ देना छोड़ दिया तो भैया जी बौखला गए थे और भरी लाइव में उनके पति के सामने उनकी इज्जत उतार रहे थे। भले ही उन्होंने गलत किया, लेकिन इस तरह से लाइव में किसी औरत का इज्जत उतारना, इसका मैं साथ नहीं देती हूँ। कोई कम नहीं है, पाप की भागीदारी तो सभी है। बाथरूम का राज कुछ ऐसा है जो सोशल मीडिया में आ चुका है। हुआ कुछ ऐसा, गृह प्रवेश के टाइम पे जब सारे क्रिएटर अम्बाला वाले घर में आए हुए थे, एक दिन जो भैया जी और जगत दीदी है वो बेडरूम के अंदर जाते हैं। पता नहीं ये दोनों बेडरूम के अंदर क्यों गए थे। जो जगत भाभी, उनको पता नहीं था कि ये दोनों बेडरूम के अंदर है। जगत भाभी काफी देर से अपने पति को ढूंढ रही थी और उन्होंने देखा कि जगत दीदी भी गायब है। जगत भाभी ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में जाती है तो बेडरूम के देखती है कि बेडरूम अंदर से लॉक था। जब जगत भाभी अपनी बेडरूम को नॉक करती है तो अंदर से आवाज आती है हमारी जूस वाली दीदी की। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बाथरूम यूज कर रही हूँ, मैं फ्रेशन अप हो रही हूँ। तो जगत भाभी पूछती है मेरे पतिदेव कहाँ है। तो हमारी जूस वाली दीदी बेडरूम के अंदर से बोलती है वो नाश्ता लेने गया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसी रूम से तीनों के तीनों निकलते हैं, यानी जूस वाली दीदी, हमारी दूसरी वाली दीदी और भैया जी। लेकिन जब ये चीज जगत भाभी देख लेती है तो वो वहीं पर तमाशा करना शुरू करती है। और जो भी सारे क्रिएटर उनके घर में आए थे वो सब ये बात को जानते थे। इसलिए तो रोस्ट वाले भैया ने अपने वीडियो में इस बाथरूम वाले राज का जिक्र किया था। पता होगा रोस्ट वाले भैया ने बहुत सारी बातों का हिंस दी थी और कई सारी बातों का खुलासा किया था, जिसके बाद से हमारे जगत भैया ने चुप्पी साधी थी। अभी कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि जगत भैया ने रोस्ट वाले भैया को माफी मांगी थी और बोला था कि अभी कोई भी बात सामने मत लाना। उसके बाद ये मामला शांत हुआ था। अभी पता नहीं इस बात पर कितनी सच्चाई है। ये कहानी से एक एक परत खुलती जा रही है। ज्यादा दिन नहीं है, जिस तरह से नीच लेवल की बातें सामने आ रही है, लगता है कि और भी बहुत सारी राज खुलती जाएगी। इतना कुछ होने के बाद भी पता नहीं भाभी जी कैसे बोल सकती थी कि मुझे सिर्फ शक था। हमारी जगत भाभी को तभी एक्शन लेना था जब तीनों से तीनों एक ही रूम से निकले। सुनने में आया है कि उस टाइम पे जगत भाभी ने स्टैंड लेने की कोशिश की थी, लेकिन तब उनको दबा दिया गया था ये कहकर कि ये दोनों भाई बहन हैं। 2 दिन पहले जब जगत भाभी का चैनल लॉग आउट कर दिया गया था, तब से वो अपनी पक्ष की सारी बातें रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी भी उनको दबा दिया गया। जगत भाभी के एक लाइव और एक कम्युनिटी के लिए जगत भैया को 3 वीडियो बनाना पड़ा। और जगत भैया जब अपने वीडियो बना रहे थे सफाई में, उनको देखकर ही तब लग रहा था कि उनके तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है जगत भाभी अगर मुंह खोलेगी तो कोई भी पर्दा नहीं रह जाएगा। इसलिए शायद उन्होंने लास्ट में धमकी दे दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी बात अगर सोशल मीडिया पे आएगी, रिश्ते सही नहीं होंगे और भी खराब हो जाएंगे। और उन्होंने इनडायरेक्टली अपने आप को हार्म पहुंचाने की बात भी की, जिसकी वजह से जगत भाभी अपने पक्ष को सोशल मीडिया पे खुलकर नहीं रख पा रही है। ये बात तो सच है कि जगत भाभी के पास कुछ अच्छा सबूत हाथ लगा है, क्योंकि जगत भैया ने खुद ने अपने वीडियो में कहा कि उनका लैपटॉप सिवान में है। अभी लगता है कि उसी लैपटॉप से कुछ अच्छे सबूत हाथ लगे हैं भाभी जी के। लेकिन जगत भाभी ये सारी बातें सोशल मीडिया में नहीं ला पा रही है। इसके 2 कारण है। एक तो है जगत भैया का धमकी, या फिर ये कह सकते कि उनका इमोशनल ब्लैकमेल। दूसरे कारण है हमारे जगत दीदी का लीगल पचड़े। अभी आप लोग सोच लो कि ये लोग कितने बेशरम हैं। सोचकर ही कैसा लगता है कि ये लोग कैसे बेगरत इंसान है जो अपने भाई बहन का रिश्ता के इस तरह से खराब किया है। गलती करने वाला तो गलत होता है, लेकिन सहने वाला भी गलत होता है। इन सब में गलती भाभी का भी है। भाभी इतना कुछ क्यों सह रही थी इतना दिनों से? उनको भी तो अपना स्टैंड लेना चाहिए था ना। और अभी भी भाभी जी अपने लिए कोई भी स्टैंड लेती हुई नजर नहीं आती है। जगत भाभी की जो ननद जी है उनकी वीडियो देखकर अच्छा लगा। उनके घर में वो थोड़ी सी सुलझी हुई नजर आती है। उन्होंने कहा कि हम तो केवल सजेशन दे सकते हैं, करना तो उनको ही है। अभी स्टैंड तो भाभी जी को ही लेनी है अपने लिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी भाभी जी पति के बातों पर ही क्यों चल रही थी, और आज भी वो कोई भी स्टैंड नहीं ले रही है और वो अपने पति को छोड़कर अकेली ससुराल में बैठी हुई है। कोई भी इंसान अपने रिश्ते ठीक करने के लिए एक साथ रहते एक घर में, दूर रहकर अभी तक किसका रिश्ता ठीक हुआ है मुझे तो ठीक याद नहीं है। मुझे लगता है भाभी अभी भी अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रही है। वो अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर वो चाहती तो अपने सारे सबूत लेकर वो अपने मायके जा सकती थी, क्योंकि लैपटॉप के जरिए से उन्हें काफी सबूत मिल चुका है। उन्होंने खुद ने कहा रिश्ते को अपने पति के साथ सही करना चाहती है।
लेकिन जगत भैया की तरफ से अपने रिश्ते को ठीक करने की कोई भी कोशिश नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी तक वो उनके प्यार में ये लगता है। क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा है अपने वीडियो में, अगर मैं चाहूँ और सामने वाले चाहे तो कोई भी ताकत नहीं है दुनिया के जो मुझे उनसे बात करने से रोक ले। अब इसका मतलब पब्लिक क्या समझेगी? गोलमाल है भाई, गोलमाल है, सब गोलमाल है यहाँ पर। सब में केवल पब्लिक ही पागल बन रही है। केवल वो लोग तो व्यूज पर व्यूज छाप रहे हैं और नई नई गाड़ी लेने की प्लान कर रहे हैं। पब्लिक बेचारे टेंशन करने लगते हैं। कई पब्लिक तो ऐसी है कि खाना नहीं खाती है इन लोग के चक्कर में। आप सबको तो मैं यही कहती हूँ, इन घटिया ब्लॉगर्स के चक्कर में अपना मेंटल पीस को खराब मत कीजिए। अभी अगर कोई नया अपडेट आता है तो रिएक्शन लेकर आऊंगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।